तो जयपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। पूर्व मंत्री यूनुस खान के पुत्र को आयकर नोटिस मिला है। इस वक्त की बड़ी खबर दरअसल महमूद खान है, पूर्व मंत्री यूनुस खान के बेटे। जयपुर से इस समय की बड़ी खबर और उन्हें आयकर नोटिस मिला है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ा अपडेट। पूर्व मंत्री यूनुस खान के बेटे को आयकर नोटिस मिला है। महमूद खान है पूर्व मंत्री यूनुस खान के बेटे। दरअसल डीडवाना से निर्दलीय उम्मीदवार हैं अभी यूनुस खान। टिकट नहीं मिला, भाजपा से बागी हो गए, चुनाव लड़ रहे हैं और आयकर विभाग की अन्वेषण शाखा ने अब महमूद खान को नोटिस भेजा है। आयकर कानून की धारा 131(1)(a) में ये नोटिस भेजा गया। विभाग के उपनिदेशक आयकर अन्वेषण 2 जोधपुर ने उन्हें नोटिस भेजा है। आयकर चोरी की गुप्त सूचना बताया जा रहा है नोटिस का आधार। जोधपुर स्थित आयकर भवन में 29 नवंबर को सुबह 10:56 पर उन्हें पेश होना है। उपनिदेशक अरविंद कुमार मीना के समक्ष होना है पेश। महमूद खान स्वयं अथवा अतिरिक्त प्रतिनिधि को भी पेश कर सकते हैं। श्वेन्द्र सिंह परमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी के साथ उनका रुख करेंगे। श्वेन्द्र, ये महज संयोग है या फिर इसके पीछे की कोई राजनीतिक वजह है? आपसे पूरे मामले को विस्तार से समझना चाहेंगे। देखिए पूनम, जिस समय पर यूनुस खान के बेटे को नोटिस मिला है तो जाहिर तौर पर लोग इसे एक तरीके से राजनीतिक घटनाक्रम से जोड़कर देख रहे हैं, क्योंकि यूनुस खान बागी हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से और डीडवाना से वो निर्दलीय उम्मीदवार हैं। ये भी बताया जा रहा है कि काफी कड़ा मुकाबला है उनके डीडवाना से निर्दलीय लड़ने के बाद। ऐसे समय में उनके बेटे को नोटिस मिला है। जो नोटिस दिया गया है वो इनकम टैक्स की जो अन्वेषण शाखा है, जो ये चेक करती है कि बहुत ही गोपनीय तरीके से इंटेलिजेंस शाखा एक तरीके से कहां पर किस तरीके से इनकम टैक्स चोरी हो रही है। तो अन्वेषण शाखा है जो आयकर विभाग की, वहां से जोधपुर की ब्रांच से नोटिस दिया गया है इनके बेटे को और 29 तारीख को सुबह करीब 11 बजे इनको पेश होने के लिए बुलाया गया है। ये जानकारी इनकम टैक्स को मिली है कि जो उनके बेटे हैं महमूद खान, वो उन्होंने इनकम टैक्स की चोरी की है। 2019 से 20, 2022-23 का विस्तृत रिकॉर्ड मांगा है और बैंकों में उन्होंने क्या कोई डिपॉजिट किया है या कोई विड्रॉल किया है उसकी भी पूरी सूचना मांगी है। तो ऐसे समय में जब राजस्थान में कल वोटिंग होनी है और खुद खान डीडवाना से निर्दलीय प्रत्याशी हैं, उनके बेटे को नोटिस मिलने से बिल्कुल जो राजनीतिक माहौल है वो गर्माया है, खासकर नागौर में, क्योंकि डीडवाना की सीट का जो मुकाबला है वो यूनुस खान के आने के बाद काफी रोचक हो गया है। तो ये देखना होगा कि 29 तारीख को जब उनके बेटे इनकम टैक्स के अधिकारियों के सामने जोधपुर में पेश होते हैं तो किस तरीके से पूछताछ उनसे इनकम टैक्स के अधिकारी करते हैं। लेकिन टाइमिंग, जैसा मैंने कहा कि टाइमिंग इस तरह की है कि हाँ, इसे एक तरीके से राजनीतिक घटनाक्रम से जोड़ के देखा जा रहा है। लेकिन इस पर ये समझना होगा कि आखिर इनपुट्स मिले कब थे इनकम टैक्स विभाग को, क्योंकि वो वक्त जानना बेहद जरूरी है। क्योंकि राजनीतिक घटनाक्रम तो ये लग रहा है महज सहयोगी से नहीं, अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन इनपुट्स कब मिले थे, शिकायत कब मिली थी, पता कब जब लगा था इनकम टैक्स विभाग को? देखिए, इनकम टैक्स के जो अधिकारी हैं वो तो इस बारे में ज्यादा बातचीत नहीं कर रहे, लेकिन जो अन्वेषण शाखा है, क्योंकि ये इंटेलिजेंस बड़ा गोपनीय विंग होता है इनकम टैक्स का, तो जाहिर तौर पर इस तरीके की जानकारी वो साझा नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, यह भी सही है कि अगर उन्होंने पर्टिकुलर किसी ईयर के उनसे रिकॉर्ड्स मांगे हैं विड्रॉ और डिपॉजिट के, तो हो सकता है कि कोई पुख्ता सूचना उनको मिली हो सकता है किसी व्यक्ति ने, क्योंकि जब कोई चुनाव के मैदान में होते हैं तो कई बार हम देखते हैं कि जो आपके प्रतिद्वंदी होते हैं वो शिकायत भी करते हैं, वो कुछ कागज आगे भी बढ़ाते हैं। तो इस तरीके से हो सकता है वो शिकायत मिली हो इनकम टैक्स के अधिकारियों को। लेकिन चुनावों से एक दिन पहले इस तरीके की खबर आना, जाहिर तौर पर जो नागौर की राजनीति है वो गर्म हुई। बिल्कुल आपने सही कहा श्वेन्द्र, क्योंकि ये वक्त ऐसा है, मौका ऐसा है, सहयोग ऐसा बना है कि इसे राजनीतिक रंग देने की अब कुछ लोग कोशिश भी करते नजर आएंगे। बहुत शुक्रिया, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।